तो इसका हम लोग पहला अनुवाद देखेंगे। पहला जो श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिं भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में भगवान बताते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। दूसरा श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में भगवान बता रहे, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। और ये दो श्लोक समझने के बाद भगवान आगे बताते हैं इसका बेनिफिट क्या है। पहले दो श्लोक तो हमने ये देखे, भगवान ने बताया साधु का उद्धार करने या अधर्म जब बढ़ता है तो उसका हनन करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। और ये दो श्लोक जो सचमुच सच मानता है, ये दो श्लोक सचमुच जो सच मानता है, फिर भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्वाक्तदेह पुनर्जन्म नौति मामिति सोऽर्जुन। इन दो श्लोकों को जो सचमुच मानता है, एक पढ़ना, रटना, उसका स्मरण करना, इसको याद रखना, ये पूरा टॉपिक अलग है, और इसको सचमुच सच मानना, तो भगवान उसका बेनिफिट बताते हैं। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ये तीन श्लोक तो आज हमने लिए। पहला श्लोक कौन सा था? यदा यदा हि ग्लानिं भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बता रहे, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जैसे अभी आपने 17 तारीख को क्या मनाया? रामनवमी का उत्सव मनाया। हर जगह पर राम जी का बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया गया। लेकिन क्या सचमुच राम अवतरित हुए हम मान लेते हैं? देखो, भगवान का जो जन्म नहीं होता, हालांकि देखा जाए जन्म होते ना, वो ये शरीर छोड़ के चले जाते हैं। उनका क्या होता है? अवतरण होता है। वो अवतार लेते हैं। जन्म लेना अलग टॉपिक है और अवतार लेना अलग टॉपिक है। जैसे जन्म लेने के बाद ये भगवान जिस रूप में भी इस भूतल पर आते हैं ना, तो आपके और हमारे जैसे वो इस संसार से बंधे हुए नहीं रहते। जैसे हम लोग यहाँ पर कैसे हैं? बंधे हुए हैं ना भाई, बंधे हुए हैं कि नहीं? बंधे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन भगवान कभी भी संसार से बंधे नहीं जाते, वो हमेशा स्वतंत्र रहते। कैसे रहते हैं? स्वतंत्र। जीवात्मा और परमात्मा की सही पहचान कौन से? जीवात्मा प्रकृति के अधीन होता है और प्रकृति भगवान के अधीन होती है। हम लोग चाहे तो भी इस संसार की किसी भी घटना को रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं क्या? संभव ही नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। हम चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाए। एकादशी के दिन शायद मैंने बताया तो कुछ लोग आए नहीं थे, फिर से हम उस बात को दोहराएंगे। आज हमने देखा कि 19 तारीख को दुबई में जो पूरा क्या हुआ, डूब गया। दुबई में क्या हुआ? पूरा डूब गया। अगर आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ देखने के अगर आप अधीन होंगे या देखा होगा, जिस कंट्री को हम देखने से यहाँ से लोग स्पेशल यानी कि हॉलीडे मनाने के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग? छुट्टियां मनाने के लिए दुबई। क्यों? कितने लोग गए आप में से? तो गए हो ना। देखो लोग फिर भी, जैसे आप लोगों ने देखा चार्ट निकलता है, यात्रा टूर एंड ट्रैवल्स वाले होते, तो उसमें दुबई का भी एक नाम होता है। क्यों? क्या है वहां पर? यमुना बह रही है, गंगा बह रही है वहां पर। क्या है वहां पर? क्या बद्रीनाथ है कि केदारनाथ है? क्या बालाजी भगवान है? कुछ नहीं है वहां पर। फिर भी हम लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? जो हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता, वो हर एक चीज हमको वहां दिखाई देती है। वहां की बिल्डिंग की रचना, वहां के रोड, वहां का सिस्टम, वहां का भोग, वो हमें यहाँ पर आसानी से नहीं प्राप्त होता। इसलिए हम लोग कहाँ चले जाते हैं? फिर दुबई जाते हैं। अब देखो लोग जो भी जाकर आते वो कहेगा, मैंने क्या देखा? बुर्ज खलीफा देखा। क्या देखा? वो कहाँ पर बंधा हुआ है? कहाँ बंधा है प्रभु?
समुद्र में बना हुआ है। तो लोग वहां पर जाकर देखते हैं, वहां जाकर फोटो वीटो निकालते, उसके साथ में पीछे वो दिखता है, वो आगे जाकर फोटो निकालते। जैसे गांव का बंदा कोई बंबई जाएगा ना, तो पहले कहाँ जाएगा? वो गेटवे जाएगा। कहाँ जाएगा? गेटवे जाएगा। वो गेटवे का बड़ा सा गेट है, पीछे दरिया दिखता है, वहां खड़ा हो जाएगा। पहले तो फोटो नहीं, आप तो उसके पास तो खुद का ही फोन है, एंड्रॉइड फोन है। एक अच्छा नहीं तो दूसरा नहीं आया तो तीसरा, फिर ताजमहल के साथ भी फोटो निकालेगा। कहाँ भेजेगा वो? बंबई वाले दोस्त को भेजेगा कि गांव वाले दोस्त को भेजेगा? क्यों भेजेगा गांव वाले दोस्त को? तू नहीं आया, मैं आया। तेरे को नहीं मिला लेकिन मेरे को मिला। तेरी औकात नहीं, मेरी औकात है। एक महात्मा कहते हैं, बोले गांव का इंसान जाता है बॉम्बे, किस लिए जाता है? जैसे हम देखते हैं कि भारत में अगर आप लोग कहीं पर भी जाना, किसी गांव में जाना, उसकी ज्यादा करके मनसा क्या होगी? मुझे कहाँ जाना है? शहर में जाना है। बॉम्बे या दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर में जाना है, वहां पर जाना है। और बॉम्बे वाला क्या सोचता है? मुझे कहाँ जाना है? अमेरिका जाना है। गांव भी कोई जाना नहीं चाहता। गांव की बात छोड़ दीजिए आप, कोई गांव नहीं जाना चाहता। हाँ, उसका कुछ जमीन बीमीन कुछ टुकड़ा विकड़ा वहां पड़ा होगा तो ही वो जाएगा, क्योंकि क्या है, मेरे आज भी वहां पर प्रॉपर्टी है। गांव का इंसान शहर जाता है सुख के लिए, शहर का इंसान अमेरिका भाग रही है सुख के लिए। और अमेरिका कहाँ भाग रही है? चांद पर भाग रही है। किस लिए? सुख के लिए भाग रही है ना, और कोई टारगेट नहीं उनका। अगर इसके पहले समझ ले, हम लोग मानते हैं कि अमेरिका चांद पर गई, चलो ठीक है, उसका बेनिफिट क्या हमें यार? उसको भी क्या बेनिफिट हुआ? क्या लेकर आए? वो केवल मिट्टी लेकर आए। और कहाँ जाता है वो? लाने के बाद उन्होंने हर एक देश को अरबों खरबों डॉलर की उसको बेची। क्यों भाई? हम लेके आए। हम तो कहाँ से लेके आए? चांद से लेकर आए। आप इसको लेके देखना और इसमें क्या करना? संशोधन करना। तो लग कर भी लिया तो हमारा कौन सा बड़ा बेनिफिट होने वाला है? परिवर्तन कुछ हुआ क्या हमारे जीवन में? दुखों में कुछ परिवर्तन हुआ? बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये सब हमारी क्या है? एकदम बेकार योजनाएं है। क्या है? इससे और हमारे स्व उद्धार से इसका कोई भी तालमेल नहीं है। हमारा टॉपिक कहां से चल रहा था? हम लोग प्रकृति से बंधे हुए हैं और भगवान प्रकृति के अधीन नहीं है, लेकिन हम लोग अधीन है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि दुबई में जो बरसात गिरी, पूरा दुबई अभी भी बंद है। कल मैं जहां पर गया था बॉम्बे, जो रघु जी है तो उनके भाई साहब वहां रहते, तो उन्होंने हमारे सन को फोन लगाया, बोले अभी भी वहां पर पूरा साइलेंट मोड पर है सब कुछ। अब तो कुछ इतना है नहीं कि टहल पहल कुछ हो नहीं रहा है। अब 19 तारीख को बरसात की, कल थी कौन सी 22 तारीख को, 4 दिन तो उन्होंने क्या किया? पूरा दुबई बंद करवा दिया। और हम लोग वहां पर जाते कि क्या क्या, वाह क्या है, वाह क्या है, वाह क्या है। लेकिन भगवान ने ठाना तो 12 घंटा इतना बरसात गिराया, सब पूरा दुबई पानी पानी। एयरपोर्ट तक इतना पानी भर गया। एयरपोर्ट ऐसी जगह पर होती है भाई, वहां पर कोई भी जैसे बरसात बैसाखी थी, वहां पर कोई पानी जमा ना हो तो वो सब सिस्टम से वो बना हुआ रहता, लेकिन वहां पर भी इतना पानी भरा है कि वहां पर प्लेन चल नहीं सकते थे। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब कि भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? जन्म कर्म बता रहे हैं, परित्राण बता रहे, यदा यदा ही धर्म से बता रहे। भगवान जब भी इस भूतल पर अधर्म बढ़ता है, क्या बढ़ता है? अधर्म बढ़ता है। जब अधर्म बढ़ता है तो फिर कौन आते हैं यहाँ पर? भगवान आते हैं। जैसे अभी 17 तारीख तो हमने भगवान श्री रामचंद्र का क्या मनाया? जन्मोत्सव मनाया। लेकिन क्या हमें फील हुआ कि भगवान सच में रामचंद्र आए हैं? हम लोग तो जन्मोत्सव क्या जाते मनाते जाते से, जन्मोत्सव राम जी का मनाए, फिर अभी आएगा कौन सा? भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आएगा, नरसिंह भगवान का आएगा, वामन जी का आएगा। हम लोग जन्मोत्सव बस एक नियम है, शास्त्र में बताया जाता है, पंचांग के अनुसार आता है इसलिए उसको मना। लेकिन ये फील नहीं हो पा रहा है हमें कि सच में भगवान आए हैं। जिस दिन ये फील होना शुरू हो जाएगा ना, चलो भगवान रामचंद्र का जहाज में 56 बकरे भगवान पार है, भगवान का जन्म हुआ है, तो समझ लेना एक दिन भी बिना जन्मोत्सव का आनंद लेते हुए हमारा निकलने वाला नहीं। हम लोग कंटिन्यू उसी चीज को करते रहेंगे। एक होता है हमेशा के लिए रटने के लिए रटना, और एक होता है सचमुच उसको सच मानना। सच मानने वाले संसार में लोग कितने? बहुत कम है। ना के बराबर बोले तो भी चलेगा। आजकल तो लोग भगवान के सामने सब कुछ तो करते हैं और वही भगवान के सामने गलत गलत योजना अपने माइंड में
लेकर चलते हैं। इसलिए आप लोगों के पास एक ग्रंथ है कि मुझे पता नहीं, एक ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें लिखते हैं भगवान अगर यहाँ पर विराजमान है तो भगवान के सामने ऐसे लंबे पैर कर कर बैठना नहीं चाहिए, भगवान के सामने जोर की आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, भगवान के सामने किसी को ऊंच नीच बोलना नहीं चाहिए। एक नहीं दो नहीं 64 प्रकार के नेम है, 64 या 32 प्रकार, 32 या 64 प्रकार के ऐसे नेम है जो विग्रह के सामने वो सब अपराध हमको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमें ये फील होना शुरू हो जाए कि सचमुच भगवान हमारे सामने विराजमान है, भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान हमारे हर बात को सुन रहे हैं। अगर भगवान हृदय से तिष्ठति, भगवान अगर हृदय में विराजमान है तो यहाँ पर भी अगर कुछ प्लस माइनस हो रहा है किसी के लिए तो सबसे पहली वो खबर मैसेज कहाँ चला जाता है? भगवान के। हम फोन पर किसी को भेजे ना भेजे बात अलग है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है हमारे दिमाग में, हृदय में, वो पहला मैसेज कहाँ जाता है? भगवान के पास। और जो सचमुच जो भगवत भक्त है वो जानता है कि भगवान सचमुच विराजमान है, तो तुरंत वो भगवान के हर एक नेम का क्या करता है? पालन करता है। एक महात्मा तो यहाँ तक बताते हैं, बोले कि भगवान कहते हैं कि मैं जब आता हूँ, आगे वाले श्लोक में भगवान क्या बता रहे? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर एक युग में आता हूं, लेकिन कब आता हूं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम। जो दुष्कृत लोग है, यानी कि जो गलत कार्य करते हैं, राक्षसी स्वरूप के लोग, जैसे हम लोगों के माइंड में क्या है? अच्छा बताइए, भगवान रामचंद्र आए, क्यों आए इस भूतल पर? कितने लोग बता सकते हैं? राक्षसों को मारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण क्यों आए? राक्षसों को मारने के लिए। वामन भगवान क्यों आए? बलि कौन था? राक्षस था। नरसिंह भगवान क्यों आए? वराह भगवान क्यों आए? हिरण्याक्ष। यानी कि हम लोगों को इतना ही पता है कि भगवान जब भी आते राक्षस को मारने के लिए आते, लेकिन नहीं, आगे वाले श्लोक में क्या बताते भगवान? परित्राणाय साधूनां फिर विनाशाय च दुष्कृतम। मैं आता हूं साधुओं की रक्षा के लिए आता हूं। भगवान को राक्षस को मारने के लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं है महाराज। भगवान तो चुटकी में सब कुछ कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते बताइए? भागवत तो यहाँ तक बताते भगवान अपनी जो ये होती ना, जैसे मराठी में पापनी की थी, भ्रुकुटी होती ना, भ्रुकुटी, बस इतनी आंखें करे ऐसे, खत्म, राक्षस वहीं के वहीं मर जाएगी। उनको आने के लिए कोई जरूरत नहीं। राक्षसों को मारने के लिए ये केवल क्या है? निमित्त है। स्पेशल भगवान राक्षस को मारने के लिए अवतार नहीं लेते। आप लोग कभी भी हर एक कथा कभी ध्यान से पढ़ना। जैसे मैंने अभी पूछा तो सबने एक ही बताया, राम जी आए रावण को मारने के लिए, भगवान कृष्ण आए कंस को मारने के लिए, वराह भगवान आए हिरण्यक्ष को मारने के लिए, नरसिंह भगवान आए हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। नहीं, आप लोग थोड़ा सार ढूंढना उसके पीछे। भाई उसका अगर राक्षस को मारने के लिए भगवान आते ना, जब राक्षस का जन्म होता है उसी समय भगवान उसको मार देते हैं, आने की क्या जरूरत है फिर? लेकिन जब वो राक्षस किसी भक्त पर अत्याचार करता है, क्या करता है? किसी भक्त पर अत्याचार करता है, तब जाकर भगवान इस भूतल पर विराजमान होते हैं। ये बात तो पक्की है कि भगवान राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते। लेकिन जब राक्षस जन्म लेता है, जन्म लेने की कुछ तपस्या करता है, कुछ बल प्राप्त करता है, और बल आते ही वो क्या शुरू करता है? फिर भक्तों को सताना शुरू करता है। जैसे भक्तों को सताना शुरू हो गए, भगवान इस भूतल पर आना शुरू हो जाते हैं। कभी भी ये मत सोचना कि भगवान राक्षस को मारने के लिए आते हैं। भगवान चाहे तो कुछ भी करने के लिए तत्पर है। और एक नहीं दो नहीं, हम लोग कहते अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। भगवान क्या है? एक नहीं दो नहीं। अब हम जिस ब्रह्मांड में रहते, हमारे सामने तो एक ही ब्रह्मांड है ना। आपको पता है जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं ना, इस ब्रह्मांड में अगर आप लोग कभी देखेंगे साइंस के भी हिसाब से, शास्त्र तो यहाँ तक बताता है ये बहुत छोटा सा गोला है। क्या है? हम जिसमें रहते बहुत छोटा, और इससे भी अगणित बड़े बड़े और भी क्या है? ब्रह्मांड है। हम लोग उसको नहीं समझ पाते। आप वो एक थोड़ा सा सोचिए कि इससे भी हजारों गुना बड़े अगर कुछ ब्रह्मांड है तो उसके सामने हमारी लायकी क्या है? हम लोग अगर कोई पहाड़ के चट्टान से अगर हमें कोई देखता है ऐसा नीचे झुक कर, तो हमारे औकात कितनी होगी? बोलिए ना, इतनी सी होगी, इससे ज्यादा भी नहीं होगी। ज्यादा भी नहीं। आप लोग बंबई जाएंगे, 20-22 माले की जो बिल्डिंग होती है वहां जाना और अपने दोस्त को बोलना वहां खड़े रह करके, कितना दिखेगा दोस्त?
इतना सा, कितना दिखेगा? इतना, इससे बड़ा कोई दिखने वाला है नहीं। तो बताइए हमारे औकात क्या है? तो अगर हमारे औकात ये है, ये ब्रह्मांड अगर उस ब्रह्मांड के सामने छोटा सा है, तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के जो मालिक है उसके सामने इस ब्रह्मांड में आए हुए राक्षस की औकात क्या है? फिर कुछ भी तो नहीं हो गया औकात भाई। ये ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के अंदर एक राक्षस, और राक्षस होगा कितना, छोटी सी तपस्या करता है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेता है, छोटा मोटा वर मांगना शुरू करता है। वर मांग रहे तब तक भी ठीक है, वो कुछ उठपटांग बातें करता है तब तक भी ठीक है, लेकिन जैसे ही वो किसी भगवत भक्त को सताना शुरू करता है तो भगवान यहाँ पर अवतार धारण करते हैं। बाकी साधु का रक्षण और राक्षसों को मारने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं ना, बल्कि एक महात्मा बहुत अच्छी बात बताते इसी सिस्टम को। बोले अगर समझ लीजिए, अगर आप में से किसी का गांव पूना है, कौन सा गांव है? पूना, लेकिन आप कभी जाते ही नहीं गांव में, आप कभी जाते नहीं, लेकिन अगर आपको पूना होकर किसी और गांव में जाना है, क्या करना है? किसी और गांव में जाना है, आपका घर पूना में है, आप उस गांव में जा रहे, वाया आपका जो घर है वहीं से आगे जा रहे, तो ऑटोमेटिक हमारे माइंड में ये एक बात तो जरूर आती है, भाई जा ही रहे हैं तो आते आते घर को भी थोड़ा देख के जाएंगे, घर की क्या अवस्था है क्या नहीं, अगर जाली लगी है, कचरा लगा है तो क्या करेंगे उसको, हम क्या करेंगे? आप लोग सोचते ही कि नहीं ऐसी बात कभी? भाई जा रहे, रास्ते में घर पड़ रहा है, रास्ते को क्रॉस कर, घर को ही क्रॉस करके जाना है, तो जाते थे हम लोग क्या करते, लगे हाथ घर को भी देख लेते, घर को साफ ये कर लेते। उसी तरह से जब भगवान साधु की रक्षा करने के लिए आते तो सोचते भाई आया हूं तो ज्यादा ज्यादा अपना थोड़ा घर भी साफ कर लो। घर साफ करने का मतलब क्या होता है? राक्षसों को मारना। उसके लिए भगवान को सेपरेट जन्म लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते जैसे अभी हमने रामनवमी जो मनाए पूरे शहर में, पूरे मैंने की पूरे भारत भर में मनाई गई, लेकिन क्या सचमुच कितने लोगों को लगा कि भगवान सच में विराजमान हुए, अवतरित हुए? जैसे आप लोग घर में अगर कोई कहता है कि प्रभु जी हमारे घर में आप भगवान की क्या कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, हालांकि भगवान जीवात्मा के अधीन नहीं है, लेकिन मंत्रोच्चार के द्वारा या भाव भक्ति के द्वारा भगवान उस विग्रह के अंदर क्या होते हैं? विराजमान होते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, भैया अगर आपके घर में अभी भगवान विराजमान हुए, अगर आप प्राण प्रतिष्ठा अगर आपने उनकी की है तो आपको क्या करना है? आप रोज के रोज सेवा करनी है। कौन सी सेवा करनी है? भोग लगाना है, नहलाना है, उनको नए कपड़े पहनाना है, कभी उत्सव करते हो। देखो अभी गर्मी शुरू है ना, अब आएगी क्या? अक्षय तृतीया। क्या आएगी? अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के दिन से हर एक वैष्णव मंदिर में एक चंदन यात्रा शुरू होती है। क्या होती है? चंदन यात्रा। तो क्या करते बड़े बड़े मंदिरों में बोलने से अच्छा है जिसका सचमुच भगवान के प्रति भाव है वो भक्त क्या करता है, उस दिन चंदन लेके आता है। और 21 दिन यात्रा चलती है। कितनी दिन चलती है? 21 दिन। अक्षय तृतीया से शुरू होगा तो उस दिन क्या होगा कि बड़े बड़े मंदिरों में चंदन को घिसा जाता है। क्या करते हैं? घिसा जाता है और पूरा चंदन साइड में निकाल लेते हैं और भगवान के शरीर पर उसका लेप किया जाता है। क्या किया जाता है? क्यों? हाँ, भगवान को थोड़ा ठंडा महसूस हो। क्या महसूस हो? ठंडा महसूस हो। जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े इसमें नौका विहार भी होता है। क्या होता है? नौका विहार। ऋषिकेश में हमारा मंदिर है, वहां पर क्या करते हैं, राधा गोविंद भगवान है, एक बड़ी सी नौका होती है, उसको बहुत सजाया धजाया जाता है फूलों से, भगवान को उसमें बिठाया जाता है और गंगा में उनका एक राउंड मरवाते हैं। क्यों? भगवान को थोड़ा ठंडा महसूस लगे। क्या महसूस लगे? ठंडा। अब जो अभक्त है, कौन है? अभक्त है। अभक्त को ये बात थोड़ी डाइजेस्ट नहीं होती। क्या नहीं होती? डाइजेस्ट नहीं होती। एक अभक्त की अभी मैं कुछ बातें सुनता हूँ कभी कभी, वो कहता है जब भगवान है, सर्वशक्तिमान है, तो उसको गर्म क्यों होना चाहिए? उसको गर्म? अभी आपने देखा होगा कि आजकल तो चलो ठीक है, पहले तो मंदिर में जैसे पत्थर के मंदिर थे इसलिए क्या होता, ठंडा रहता था। आजकल तो सीमेंट के मंदिर बने पड़े हैं, तो क्या किए, काफी मंदिरों में एसी लगाई। क्या लगाई है? एसी लगाई। अब ये जो एक जो भक्त होता है ना, तो इस भाव को क्या होता है, वो समझता है। लेकिन जो अभक्त होता है, कितने लोगों को लगता है कि भगवान के रूम में फैन एसी लगाना चाहिए? वाह,
क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं यथा देह तथा देही, इस देह को जिस तरह से आप खिलाते पिलाते हो, इसको जिस तरह आप संवारते हो, उसी तरह से वही भाव में हमें भगवान को भी देखना चाहिए, भजना चाहिए। तब जाकर ही आपको उसमें से क्या आएगी? अनुभूति आएगी। क्या आएगी? और कितने सारे तो भगवान के इतनी इतनी सारी कथाएं हमने सुनी है कि भगवान भक्त के सपने में जाकर कहते हैं कि मुझे भैया गर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। तो भक्त कहते हैं क्या करूं? तो बोलते थोड़ा चंदन का लेप लगाओ। क्या करो? चंदन का लेप लगाओ। आप लोग भी करना ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं अवतरित लेता हूं। और आगे वाले श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान का जन्म कर्म कैसे है? दिव्य है। वो आपके और हमारे जैसा उनका जन्म कर्म नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जैसे कोई अभक्त होता है, कोई नास्तिक होता है, तो भगवान को क्या समझता है? उनका और हमारा जन्म कर्म कैसे है? भूलिए ना, आप लोगों का ध्यान किधर है? हम लोग नास्तिक लोग भगवान को क्या समझते हैं कि भगवान का जन्म हमारा कर्म, या फिर हम जैसे करते वैसे ही भगवान है, हमने जैसे जन्म वैसे भगवान जन्म लिया। लेकिन नहीं, भगवान ने आपको स्पष्ट रूप से बताया जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योति तत्वतत्वात्ता देह पुनर्जन्म नवति मामिति स्वर्ग। जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य मानता है, क्या मानता है? दिव्य मानता है, तो उसका बेनिफिट क्या है? त्वाक्ता देह पुनर्जन्म। जो अगर मेरे जन्म को कर्म को कोई अगर दिव्य मानता है, तो वो जीवात्मा, वो इंसान इस शरीर को जब त्याग देता है तो वो कहाँ चला आता है? मेरे शाश्वत धाम में आता है। अब कितने लोग हैं जो सचमुच भगवान के विग्रहों को, या उनका जो जन्म है या उनकी जो विग्रह है, उसको सचमुच हम लोग क्या मानते हैं कि भगवान वहां पर विराजमान है। बहुत कम लोग होंगे इस संसार में। कितने लोग होंगे? बहुत कम मात्रा में होते। हम लोग भगवान को, ठाकुर जी को तो बिठा तो देते हैं घर में, लेकिन जैसे हम लोग कभी बाहर जाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? लॉक लगा देते हैं। भगवान को बोले बेटे रहो, अभी हम गाँव जा रहे हैं, 6-7 दिन आने वाले नहीं, आप आपके हिसाब से जहाँ से सुविधा करनी, जोमेटो से जो मंगवाना है मंगाओ। आप अंतर्यामी हो, आप तो जहाँ ऑर्डर दोगे आपको फटाफट हर चीज आती जाएगी। ऐसा नहीं था। एक भगवत भक्त, क्या आप लोगों ने सुना भी होगा, फेसबुक पर एक ऐसा एक भगत है, फॉरेनर है, उसके पास छोटे से उसके बाल गोपाल है। वो कहीं पर भी जाता है ना तो 2 सीट बुक करता है। प्लेन में भी जाना होगा तो 2 सीट बुक करता है, ट्रेन में भी जाना होगा 2 सीट बुक करता है। किन के लिए? एक खुद के लिए, और उनके साथ में जो ठाकुर जी चलते हैं ना, छोटे बाल गोपाल, उनके लिए भी वो एक सीट बुक करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, वो मानता है कि सचमुच भाई मैं जिस तरह से चलूंगा मेरे साथ में ये चलते रहेंगे। जब मैं खाऊंगा तो पहले इनको खिलाऊंगा, और मैं इनको छोड़ के जाता हूं तो फिर इनको खिलाएगा कौन? तो ये एक भक्त का क्या होता है? भाव होता है। लेकिन आजकल लोग इतना अपप्रचार करते हैं, वो कहते हैं कि मूर्ति में भगवान है नहीं, भगवान खाते थोड़ी ना है, भगवान सोते थोड़ी ना है, भगवान को थोड़ी ना ये चाहिए वो चाहिए। भाई भगवान को सब कुछ चाहिए, क्योंकि सबके मालिक भी हम लोग तो वैसे मालिक है नहीं। हम लोग तो क्या है? केवल क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए मालिक बने पड़े हैं, बात अलग है, लेकिन हम लोग मालिक है नहीं। एक जगह पर महात्मा के बोले इसमें कुछ करना भी नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान को कुछ देना है। क्या दे सकते हैं हम लोग? हमारे पास जो समय है क्या हमारे अधीन है? एक क्षण भी हमारे अधीन नहीं, हमारा खुद का भी। या जिस शरीर को हम कहते हैं कि ये मेरा है, या मैं चला रहा हूं, या ये मेरे कारण तंदुरुस्त है, मैं इसको योगा करता हूं, मैं इसको व्यायाम करता हूं, इसलिए मैंने फिट रखा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक क्षण में इसका सब कुछ क्या होता है? बस थोड़ा सा ऐसा सांस लेने तकलीफ हो गई, इधर झटका आ गया, एडमिट किया, एडमिट कर लोग तो कहीं वहां तक जा भी नहीं पाते बेचारे आजकल, तो यहीं के यहीं उसका राम नाम सत्य होता है। तो बताइए हमारे हाथ में कुछ है? जिस शरीर को हम 24 घंटा लेके चल रहे हैं, जिस सांसों पर हमारा इतना भरोसा है, ये सांसें भी कब हमारा साथ छोड़ दी इसका कोई, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कहते हैं ये सब मेरा है। तो भगवान क्या कहते भैया चलो ठीक है तेरा है तो थोड़ा सा अर्पण यहाँ पर भी कर दो। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कुछ मांगा भी है ना, तो उन्होंने जो मांगने की जो क्वांटिटी ने एकदम कम मात्रा में मांगा है। क्या मांगा?
पत्रम पुष्पम फलम तोयमा भक्त्या प्रयचित। पत्र क्वांटिटी नहीं बताई, यानी कि आप ट्रक भर कर भी दे सकते हो, और एक छोटा सा फूल मांगे, फूल की भी कोई क्वांटिटी नहीं बताई। अगर आप चाहे तो बहुत कुछ, जैसे अभी आप लोग देखना वृंदावन में फूल बंगला बनता है, भगवान के लिए क्या बनती है वहां पर? फूल बंगला। फूल बंगले बनते हो तो कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च करते लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि सुगंधित आ जाए, गर्मी का माहौल होता है तो उनको अच्छा लगता है भगवान को। लेकिन भगवान ने ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि फूल बंगला मुझे अर्पण करो। फूल, छोटा सा फूल, फिर आगे भगवान फल, क्या अर्पण करो? फल। अगर आप लोग हमारे साथ कभी आएंगे ना कार्तिक मास में, तो राधा कुंड, दिवाली में अन्नकूट महोत्सव होता है, तो राधा कुंड आप देखेंगे कम से कम राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ऐसे 3-4 डालने पड़ेंगे, 4-5। तो इतना बड़ा क्या है वो घेरा है उसका, और उसको बहुत सारी सीढ़ियां है ऐसी। तो पूरी सीढ़ियां भर कर वहां पर भोग लगता है। कम से कम 20-25 लाख के अंदर तो वहां का खर्चा नहीं होगा उस दिन का। लेकिन भगवान ने यहाँ पर क्वांटिटी नहीं बताई, क्या बताया? बस फूल। अगर ये भी अगर आप लोग नहीं दान कर सकते, नहीं दे सकते, भगवान आखिर क्या बताते? पानी। क्या दे दो? लेकिन इसके पीछे एक ही आपका भाव होना चाहिए, कैसे? भक्त्या माम। कैसे अर्पण करो सब कुछ? भक्ति से अर्पण करो। अगर आप भक्ति से अर्पण करते हो तो भगवान उस चीज को स्वीकार करेंगे। और तभी जाकर जो हम अंतिम श्लोक में जो हमने गाया है, जन्म कर्म च मे, जब तक ये भाव निर्माण नहीं होगा तब तक हम भगवान का ना जन्म दिव्य मानेंगे, ना ही कर्म दिव्य मानेंगे। कितने लोगों को लगता है कि भगवान को खिलाने से भगवान खाते हैं? चलो, आज आपने बहुत सारी चपातियां भोग लगाए और भगवान ने वो सब कुछ प्लेट आपने भर के लगाए, खाली करके दे दी। सोचो, फिर आपने शाम को और 10-12 चपाती भोग लगाए, जितनी लगाए वो सब खाली कर दी। फिर भगवान सपने में आए और कहा, भैया 10 चपाती से मेरा पेट नहीं भरता, 20 लगाओ। हम थोड़ा अगर भक्त है तो हम लोग क्या करेंगे? 20 लगा के खिला देंगे। दूसरे दिन भी सुबह 20, शाम को 20 खाए। फिर सपने आए, भगवान ने कहा 40 बनाओ। तो कितने लोग तैयार हो गए? फिर ऐसे करते करते समझो कोई है एक जिद्दी भक्त, नहीं भगवान आप जितना खाओगे उतना मैं खिलाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा 100, 150, 200 तो को खिला भी सब। बाद में भगवान ने बहुत और हो रहा है एक कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अब इतना भी आप हमारी क्या करो, परीक्षा मत लो लेकिन भगवान अगर भक्त के साथ कुछ लीला करते ना, तो वो जानता है कि भगवान उस भक्त का क्या भाव। भगवान के जन्म, जैसे आप लोग एक कथा सुनते हो, भागवत सुनते हो, रामायण सुनते हो, गीता सुनते हो, तो उसको क्या मानो? सचमुच सच मानो। क्या मानो? सचमुच सच मानो। फिर देखना कि भगवान की अनुभूति विग्रहों के अंदर से आना शुरू हो जाएगी। आज भी मैं आपको कितने सारे विग्रह ऐसे बताओ जो बोलते हैं, चलते हैं, सुनते हैं और कोई ना कोई लीला करते। आज भी अगर आपका विश्वास है अंतिम श्लोक के अनुसार जन्म कर्म, अगर भगवान सचमुच खाते हैं तो हमारा भाव यह होना भगवान सचमुच, भगवान सुनते तो हमारा भाव क्या होना? भगवान सचमुच सुनते हैं। लेकिन अगर वो भाव नहीं होगा तो हमारी केवल क्या बन रही है? फिर वहां पर क्रिया बन रही है, और बिना भाव के तो भगवान किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते। अगर आप लोग जगन्नाथ पुरी जाएंगे रथ यात्रा में, जैसे हम लोग जगन्नाथ का कितना यहाँ अच्छा स्वागत किया, रथ यात्रा की, भगवान को वहां पर रथ में चढ़ाने से पहले उनको भोग लगाए। क्यों भाई? अब ये घूमेंगे तो रास्ते में कहीं पर कुछ मिलेगा नहीं। तो आज भी रथ यात्रा में भी भगवान को रथ पर चढ़ाने से पहले पेट भरकर क्या होते वहां पर भोग लगा, बाद में फिर भगवान को वहां पर विराजमान करते हैं। फिर रास्ते में भी कहीं ना कहीं भगवान को कुछ ना कुछ खिलाते रहते। क्यों खिलाते रहते? क्योंकि एक भक्त का भाव होता है कि भगवान बाहर निकले तो क्या थक गए होंगे, भाई रथ पर बैठे हैं तो ज्यादा उनके भाग दौड़े तो भूख ज्यादा लगती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि भगवान को वहां पर भोग लगाते हैं। तो ये क्या है? एक भक्त का भाव होता है। जैसे आज हमने यहाँ पर कहते 56 भोग लगाया, तो यहाँ पर भगवान ने कहा हमारे क्या भाव है कि भगवान सचमुच राम जी खाएंगे। लेकिन ये पूरे विश्वास के साथ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? विश्वास। यहां तक बताते विरुद्ध आरती भी अगर आप भगवान पर विश्वास करते हो ना, कौन सा विश्वास? जैसे कंस ने किया था। कंस हमेशा सोचता था कि कृष्ण कौन है, जब आएगा तो उसको मैं क्या करूंगा?
मसल दूंगा, मार दूंगा। तो यही भावना करते 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 उसका चिंतन यहाँ तक बढ़ा, यहाँ तक साधु संत बताते कहीं पर भी काला रंग नजर आता तो कंस को कौन याद आते? कृष्ण। कहते हैं कि वो खाते समय जीरा मौर्य अगर कोई नजर आते ना काले रंग का कोई भी पदार्थ तो तुमको कौन दिखाई देता वहां पर? कृष्ण। उसका इतना चिंतन बढ़ा, इतना चिंतन बढ़ा कि आखिर आकर भगवान को उसका उद्धार करना पड़ा। लेकिन चिंतन अगर अलग भी होता है फिर भी भगवान उसका क्या करते हैं? आदर ही करते हैं। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। भक्ति रसाम सिंधु में एक कथा आती है, एक बहुत ही एक व्यापारी था, लेकिन वो बहुत कैसे था? मक्खी चूस व्यापारी था। कैसे? मक्खी चूस। पैसा नहीं छूटता उससे। क्या नहीं छूटता? पैसा नहीं छूटता। आप लोग देखेंगे कि भक्ति करना अलग है। अगर हम लोग भक्ति भी करते हैं तो यहाँ अगर हम लोग कुछ ना कुछ हमारे पास जो नहीं है वो मिले, और जो है उसको भगवान आप मैनेज करना। क्या करना? मैनेज करना। ज्यादा करके हमारा भाव जो होता है ना मंदिरों में जाने का, यात्रा करने का या दान धर्म करने का, अगर 10 रुपए त्याग यहाँ देते हैं तो ये भाव जरूर बनता है 10 दिया तो ये 10 का जरूर भगवान मुझे कितना देंगे? 100 कर दो। अच्छा 1000 देंगे, चलो कम से कम 1000 भगवान तो बड़े हैं तो देंगे ही देंगे। 1000 का वो 10,000 भी दे सकते। तो ये हम लोग क्या कर रहे भगवान के साथ? व्यापार कर रहे। क्या कर रहे? व्यापार। यानी कि भगवान आइए मैंने 10 का सट्टा लगा दिया तुम्हारे नाम पर, अब इसको क्या कर दो आप 1000 करके देना रिटर्न। लेकिन 10 का 1 रुपया मत करना। अगर 1 रुपया होता है तो हम बोलेंगे अभी नहीं दूंगा। गए साल देखा हमने, गए साल मैंने दिया इतना डोनेशन और उसी साल मेरा इतना नुकसान हुआ, तो अब अगले साल आप यहाँ पर आना ही नहीं, क्योंकि आपके देने के कारण इतना मेरा नुकसान हुआ। ये सब नहीं चलता यहाँ पर। लेकिन फिर भी वो कथा ऐसी बताती है, जो व्यापारी था बहुत कैसे था? एकदम मक्खी चूस था, बहुत ही मक्खी चूस था। वो सब कुछ उसका धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ था, लेकिन वो चाहता था कि मैं भगवान की ऐसी सेवा करूं जिसमें क्या? खर्चा ना हो। क्या ना हो? खर्चा ना हो। यानी कि मैं आओ जाओ सब कुछ करो, लेकिन एक जब खर्चे की बात आती है ना, खर्चे की, तो आपने वो क्या करा? धीरे से पतली के लिए निकल पड़ता है। तो वहां पर जो महात्मा जी तो रोज प्रवचन करते हो, कहीं ना कहीं वो जब खर्चे की बात आती तो तुरंत निकल जाता। महात्मा समझ गए, बोले इसके मन में कहीं ना कहीं भगवत भक्ति है, लेकिन एक अलग से ये भी भाव बनता है कि ज्यादा समय इनके साथ लगे रहेंगे या आश्रम के साथ या सत्संग में, तो क्या होगा? धीरे धीरे अपना खिस्सा खाली होगा। जब खिस्सा खाली की होने की बात आती है तो तुरंत निकल जाता है। संसार में ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं जो खिस्से में 1 रुपया नहीं छोड़ना चाहते। क्या करना नहीं चाहते? 1 रुपया नहीं छोड़ना। लेकिन याद रखना, मृत्यु सर्व हरक्षाना, मृत्यु सब हर लेगी। फिर क्या करोगे भाई? मौका मिला है तो चौका मारी दो 1-2 बार, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा देखकर भी देखो, भगवान सबको देने में सक्षम है। तो महात्मा ने पहचान लिया, बोले कोई बात नहीं, लेकिन आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके मन में भाव जरूर है। तो महात्मा ने एक बार उसको रोका, बोले महाराज तुम रोज आते हो, जैसे दान की बात है तुम तुरंत चले जाते हो। तो बोले महात्मा देखो मैं आता तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे आप दान 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 की बात करते हो तो मेरा एकदम ऐसे पसीना छूट जाता है, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा जेब खाली ना हो जाए। तो महात्मा बोले कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम कुछ सेवा तो करो। ऐसे अपने घर में भी विग्रह तो होंगे, बोले राधा कृष्ण राम सीताराम कुछ तो होंगे। बोले सब कुछ है, लेकिन मैं कुछ सेवा नहीं करता। बोले क्यों? बोले जब आप बोलते सेवा करो, मैं जब कहूंगा मैं सेवा करना तो आप क्या बोलेंगे? सुबह का बाल भोग लगाओ। क्या करो? जब बाल भोग लगाना तो कुछ तो खर्चा आएगा। भाई केले का भोग लगा तो 1 डजन 2 डजन केले लाएंगे। सफरजन बहुत महंगे है, 100-150 रुपए किलो सफरजन है। अनार बहुत महंगे हैं। तो ये सब मैं कैलकुलेशन करता हूँ, इसलिए मुझे डर लगता है। फिर आप लोग क्या करते हो? त्योहार आए, ड्रेस सिलवाओ। अब नए ड्रेस सिलवाओ तो उसमें क्या आएगा? फिर नए नए गहने लाओ। तो मुझे इन सब बातों से डर लगता है, इसलिए मैंने क्या किया, विग्रह को एक कपाट में बंद, आप यहीं बैठे रहो, क्योंकि आपको निकालूंगा तो क्या होगा? मुझे आपकी सब सेवा करनी पड़ेगी। तो इसने उसने अपने तरफ से जो माइनस पॉइंट था उसका सब कुछ बता दिया। महाराज जी बोले देखो मैं तुमको बीच वाला मार्ग बताता हूँ। क्या बोले? बीच वाला, जिससे तुम्हारा कोई खर्चा भी नहीं होगा और तुम्हारी सेवा भी होती रहेगी। बोले ये कौन सा मार्ग? बोले आज तक इतना आप देते रहते हो प्रवचन, आपने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि बीच वाला कोई मार्ग बताओ। नहीं, तुम्हारे लिए सेपरेट ऐसे भी शास्त्र में ऐसे भी बहुत सारे मार्ग बताए,
जो कुछ करना भी चाहता है लेकिन कुछ खर्चा नहीं करना, तो उसके लिए भी भगवान ने बताया हुआ है, आप क्या करो, मानसिक सेवा करो। क्या करो, मानसिक सेवा करो। तो बोले मानसिक सेवा क्या होती है? बोले कुछ नहीं करना है, जो विग्रह है ना अंदर, उनको बाहर निकाल के रख दो बस। तुम्हारा जो भी अल्टर होगा, देवारा होगा, वहां पर रख दो और उनके सामने बैठ जाओ और आंखें बंद करो, और आंखें बंद करके बस इतना ही सोचते रहो, अब मैं भगवान को नया ड्रेस पहना रहा हूँ। खर्चा कुछ है क्या इसमें? अब मैं भगवान को नया एक सोने का हार पहना रहा हूँ, कोहिनूर हीरे का रत्न जड़ित एक मुकुट पहना रहा हूँ, भगवान को सोने के थाली के चांदी में क्या कर रहा हूँ, भगवान को भोग लगा रहा हूँ। बस तुमको इतना ही करना है। बोले ऐसी सेवा भगवान मान्य करेंगे? बोले 100% करेंगे। क्या बोले? 100% कर। बोले इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि शास्त्र में इसका भी वर्णन है, मत दिया जाता है। एक होती है सेवा जो हम करते हैं प्रैक्टिकल, एक होती है मानसिक सेवा। लेकिन जो आप लोग ये मत समझे कि मानसिक करने इसलिए आज से चलो छोड़ दो, अभी बेटे रो लगा रहो वैसे नहीं। अगर क्षमता है आपके पास प्रैक्टिकली करने की, तो वैसे आपको करनी चाहिए। मानसिक को उन लोगों के लिए बताया जाता है जो शरीर से असक्षम, जैसे कोई उठ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, धनहीन है, उनके लिए भी भगवान ने ये सब चीजें बीच वाली बताया। लेकिन महात्मा को तो उनका उद्धार करना था, उन्होंने बोला तुमको कुछ करना ही नहीं, ऐसा ही सब करना है। बोले ऐसी भगवान सेवा से, बोले 100% सेवा स्वीकार करेंगे। तो इसको तो बहुत अच्छी लगी, बोले ये सिस्टम तो इसको पता नहीं थी, तो महात्मा के कारण उनको सिस्टम पता चली। तो उसने कल से आरंभ किया, कल से सुबह उठने लगा, और उठते भगवान को, ठाकुर जी को कपाड़ में से बाहर लेकर निकाल के रख दिया, और फिर रोज वो इसी तरह से सोचता रहा। सुबह शाम को जब आता व्यापार करके तो हाथ पैर धो के फिर भगवान के सामने बैठता और वैसे ही सोचता। अब यहाँ पर खर्चा तो कुछ है नहीं, बस आधा 1 घंटा भगवान के सामने बैठना है। अब इसका भाव लेकिन वो जो भी वो जैसे भी था, लेकिन नेम से पक्का था। तो करने लगा, पर डे करने लगा, करते 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 आप वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे की उसकी समाधि लगने लगी। कितने घंटे की? और उसमें उसको मानसिक सेवा में उसको क्या आने लगा? आनंद आने लगा। लेकिन इसका जो स्वभाव था ना मक्खी चूस वाला, वहां पर भी नहीं छूट रहा था। मानसिक सेवा में उसका स्वभाव वो छूट नहीं रहा था। तो एक बार इसने मन में आंखें बंद की, कोई त्योहार था, इसने सोचा आज भगवान को मैं खीर खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? खीर, केसर युक्त खीर खिलाऊंगा, काजू बादाम डालूंगा, घी वाले में बनाऊंगा, दूध में बिल्कुल पानी नहीं डालूंगा। ऐसे उसने सब, अब एक कहाँ सोच रहा है, सब मन ही मन सोच रहा है। अब मन ही मन सोचते सोचते खीर बन के सब तैयार हुई, लोटे में निकाल दिया, वाटी में निकाल दिया, वाटी भगवान के सामने रख दी। अब रखने के बाद मन ही मन सोचता है मैंने शक्कर डाली कि नहीं इसमें? क्या सोच रहा है? इसमें मैंने शक्कर डाली कि नहीं? तो अभी इसके आंखें बंद है, ये सब समाधि में चल रहा है, मानसिक सेवा में चल रहा है। अब इसने शक्कर का डब्बा लिया। कहाँ लिया है? मन में शक्कर का डब्बा लिया। और शक्कर का डब्बा लिया है, शक्कर हाथ में ले भी ली। अब वो यहाँ पर भी सोच रहा है कितना डालूं, थोड़ा डालूं कि शक्कर का भाव भी तो महंगा हुआ है, ज्यादा डालना ठीक नहीं है, और पता नहीं भगवान खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तब ये डाल भी नहीं रहा है, ऐसा कर रहा है, डब्बे की तरफ हाथ जा रहा है, यहाँ हाथ जा रहा है, यहाँ हाथ जा रहा है। इतने में भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भैया बोले मानसिक सेवा को तो ये तो करो फुल प्रेम से, यहाँ पर भी क्या कर रहे हो? शक्कर के लिए छूट, यानी कि सोच रहे हो इतना। उसकी आंखें खुली, और आंखें खुली तो सचमुच भगवान ने उसका हाथ पकड़ा था, सचमुच पकड़ा था। और तब से वो पूरी तरह से भगवान की फिर बाद में प्रेममय सेवा करने लगा। फिर उसने मानसिक सेवा छोड़ दी और सचमुच कृतियुक्त जो सेवा जो उसने क्या की वहां पर शुरू की। ये भक्ति रसम की कथा आती है, ये बहुत सारे महात्मा बताते हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सब कथा है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्य। भगवान का जन्म कर्म कैसे है? दिव्य है। अगर आप लोग सोचते हैं जैसे आजकल टीवी पर भी काफी लोग बता दे, बोले विग्रह की सेवा करने की जरूर नहीं। कितने लोग तो यहाँ तक है मूर्ख लोग बताते, उनको उठाओ और कहाँ छोड़ दो? गंगा में छोड़ दो, पानी में जाकर छोड़ दो। बोले भगवान तो आंखें बंद करो बस समाधि लगेगी। कैसी समाधि? संसार में हर एक चीज हम भोगना चाहते। जैसे अभी क्या चल रहा है, गर्मी के दिन चल रहे, तो आइसक्रीम खाना हमारा क्या हो चुका, थोड़ा सा बढ़ गए ना, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास। क्या उस समय हम लोग कभी सोचते हैं क्या? नहीं। गर्मी चाहे जितनी बढ़े मानसिक आइसक्रीम खाएंगे। कितने लोग सोचते हैं कि मानसिक आइसक्रीम खाएंगे, मानसिक गोला खाएंगे?
मानसिक भी खाएंगे असली में भी? नहीं, मानसिक नहीं खाएंगे हम, असली ही खाएंगे। अगर मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि संसार में भोग डायरेक्ट चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, सक्षम रूप से चाहिए, सामने से चाहिए, तो भगवान की सेवा क्यों हम सोचे मानसिक रूप से करें? नहीं, अगर यहाँ पर भी चाहते हो ना कि भगवान का हर भाई हमारे लिए सबके लिए सब कुछ चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्यों सपने में करें भगवान की सेवा? अगर सच में देखो, विग्रह कोई साधारण नहीं है। एक कथा लो, आप लोग कभी जगन्नाथपुरी आएंगे ना, शायद आप लोग सुनी भी होगी इसके पहले, मुझे बहुत अच्छी कथा लगती है हमेशा। तो साक्षी गोपाल करके एक भगवान की विग्रह चलते आई हुई है। कहाँ से? वृंदावन से जगन्नाथपुरी तक। उनका नाम भी क्या है? साक्षी गोपाल। विग्रह आप देखेंगे कम से कम 4.5 से 5 फीट की विग्रह है, और पूरी पत्थर से बनी विग्रह है, और उसका वजन देखा जाए अंदाज से कम 500-600 किलो के अंदर, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। लेकिन वो विग्रह कहाँ से चली आई है? वृंदावन से। क्यों चले आपको बताता हूँ कथा। जैसे हमारे महाराष्ट्र में वारी चलती है ना, वारी आषाढ़ी में काफी लोग, देखो आप लोग गए हैं, कितने लोग जो कभी वारी में गए हैं, यहाँ से चलते चलते जैसे वहाँ तक है, आप लोगों ने देखा होगा जो वारी में जाते हैं, जैसे यहाँ से अगर निकले ना 2 ही लोग चलते हैं, लेकिन जब वारी में चलते हैं तो आजू बाजू वाले मिलते 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 काफी लोग मिलते जाते हैं। कम से कम 10, 15, 20 दिन का जर्नी होता है, तो 20 दिन में काफी लोग मिलते हैं, फिर हम लोग उनके नंबर लेते हैं, फिर बातचीत चलना शुरू हो जाती है, फिर आदान प्रदान भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे आप लोग टीवी देखते हैं, टीवी जैसे आषाढ़ी वारी आती है ना, तो काफी न्यूज चैनल क्या करते हैं, जो वारी में लोग चलते हैं तो उनसे क्या लेते हैं, वो राय लेते हैं कि आप कितने साल से वारी कर रहे हो। कहता है कि मैं तो काफी साल से वारी कर, तो आपको कैसे लगा? बोले इसमें बहुत अच्छे लोग मेरे संबंध जुटे, बहुत ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आज भी उनके और हमारे संबंध आज भी चलते हैं। और कितने सारे संबंध ऐसे कि हमारे वो रिश्तेदारी में बदल गए। जैसे किसी की बेटी है, जवान है, शादी नहीं हुई है, वारी में जा रहा है, कोई बंदा उसको अगर मिलता है, शादी नहीं हो पा रही, तो उसका सबसे पहला टॉपिक क्या होगा कि प्रभु आपको बहुत अच्छे हो, ऐसा वैसा करते हुए लास्ट में वो एक ही बात पे आकर रुक जाएगा कि आपके पास कोई लड़का है, कि हमारे पास मेरी लड़की है, कि उसके साथ में शादी हो सकती है। ऐसी बातें चलती रहती है ना भाई, है कि नहीं? घर गृहस्थी हो ना आप सभी लोग भाई, घर में कोई लड़का लड़की होती तो जब जवान होते तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सब कुछ चलता रहता है। तो ये लोग क्या करते थे, हमारे महाराज चलते थे, वहां पर भी जगन्नाथ से काफी लोग वृंदावन चलते चलते आते हैं। काफी दूर है वो भी है, जैसे यहाँ से नासिक से पंढरपुर की दूरी कितनी होगी? 350 किलोमीटर। लेकिन वही पंढरपुर में जैसे हम लोग यहाँ से जाते तो कर्नाटक से ज्यादा लोग वहां पर आते हैं, वो भी चलते चलते। इसलिए एक भजन है, कानड़ा राजा पंढरीचा। कानड़ा का मतलब क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक का राजा कौन है? हमारा विठलनाथ है। कानड़ा राजा पंढरीचा। तो वहां के भक्त कहते हैं कि ये हमारे कर्नाटक का राजा है। तो वहां से भी लोग चलते चलते आते हैं। तो जब वहां से जगन्नाथ से वृंदावन के लिए एक महात्मा चले, जो आज साक्षी गोपाल जहां पर विराजमान है, उसी गांव से बूढ़ा इंसान था, उसके साथ में कोई नहीं था भाई। घर से निकले तो अकेले थे, छोटी सी बैग थी, चलते 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 एक गांव से 2 गांव से करते करते बहुत बड़ा वहां पर क्या बन गया? काफिला बन गया। और उस महात्मा को एक जवान लड़का यानी कि एक भगत था, उसके साथ वो मिल गए। अब मिलते मिलते उनकी बातें सब कुछ चलने लगी। जाते तलक भाई सुबह उठना, अब ये थे कैसे बूढ़े थे और ये लड़का कैसे थोड़ा जवान था, तो इनको कुछ भी छोटा मोटा कोई सेवा पड़ती थी तो ये क्या करते थे? उनकी सेवा कर देते थे। अब ये जो थे वृद्ध व्यक्ति, इनको उस लड़के का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। और ये जो वृद्ध व्यक्ति थे, इनकी भी घर में एक कन्या थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। अब इनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। अब अच्छा लगा तो वहां पर जब वो लोग वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन एक मंदिर में बैठे, उसका नाम था गोपाल जी का मंदिर। क्या नाम था? गोपाल जी का मंदिर। अब गोपाल जी का मंदिर में इनके पता नहीं वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या ऐसी चहल पहल हुई। उन्होंने उस व्यक्ति को कहा, उस लड़के को कहा जो एकदम जवान था, बोले क्या आपकी शादी हुई है? बोला नहीं हुई है। क्या करने की इच्छा है? लेकिन करना तो चाहता, लेकिन देखो आप भगवान जब चाहे तब होगा। तो इन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले मेरी एक कन्या है, क्या उसके साथ तुम शादी करोगे? बोले अगर आपको कोई आपत्ति नहीं तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब बातें कहाँ पर हो रही है? मंदिर में भगवान के सामने हो रही है। जैसे मैंने कल
एकादशी के दिन कितने लोगों ने संकल्प लिया था 8 माला का? अरे उस दिन तो काफी लोग थे, हाथ ऊपर करो। हाँ, तो आप लोगों ने द्वारकाधीश के सामने क्या किया है? संकल्प लिया है, तो उसको आपको भी छोड़ना नहीं। तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि ठाकुर जी के सामने क्या किया, ये सब बातें की। अब बातें हो जाने के बाद दर्शन जो भी थी, सेवा अर्चा पूजा सब समाप्त हुई, तो दोनों निकले। अब दोनों जैसे निकले तो जाते जाते वो तो जिसका वो जो लड़के का जहां पर गांव था वो तो अपने गांव चला गया, और वो महात्मा जो वृद्ध व्यक्ति था वो अपने गांव में चला आया। अब आने के बाद इसके और 2 संतानें थी, लड़के थे इसके 2, एक थी कन्या और 2 थे पुत्र थे। तो आने के बाद इस व्यक्ति ने कहा घर में, देखो एक बहुत ही खुश खबर है। बोले कौन सी खुश खबर? अरे ऐसे ये व्यक्ति वैसे धनवान था। कैसे था? धनवान था, पैसे वाला था। तो इन्होंने आकर अपने पुत्रों को कहा कि आपकी जो बहन है, यानी कि मेरी जो कन्या है, मैंने उसकी शादी फिक्स करवा दी। बोले कहाँ पर फिक्स करवा दी? और कौन है वो लड़का? बोले मैं तो इतना जानता नहीं, लेकिन ठीक ठाक लड़का है। कैसे है? ठीक ठाक लड़का है। बोले कौन से गांव में रहता है? बोले ऐसे ऐसे गांव में रहता है। तो इन्होंने क्या किया, इनके बच्चे ने वहां पर एक व्यक्ति को भेजा। बोले देखो तो सही उसका क्या स्टेटस है, यानी कुछ धन दौलत ऐश्वर्य कुछ है कि नहीं। तो इन्होंने जाकर देखा तो एकदम वो साधारण सा व्यक्ति था, यानी कि बस काम करना और रात को पेट भरना, ऐसा उसका काम था। तो उसने आकर कहा इनको कि बोले आपने जिनके साथ हमारे बहना की शादी करवाई है, पिताजी बोले उसका अपना अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है, या तो हमारे वो बराबरी का नहीं है, हम लोग तो ठहरे अमीर व्यक्ति और वो कैसा एकदम गरीब व्यक्ति। अब बेटे के सामने इसकी कुछ चले नहीं, वृद्ध होने के बाद हमारी चलना भी बंद हो जाती है। तो बेटे ने कहा, समझाया, इसने कहा मैंने तो वचन दिया है। बोले वचन बिचन को गोली मारो। बोले वचन बिचन आजकल चलता नहीं। बोले एक तो हमारे स्टेटस के अनुसार है नहीं, बराबरी वाला भी है नहीं, आप ऐसे कैसे वचन लेके आ सकते? बोले उसको बोल दो कि नहीं करनी करके शादी। अब ये तो कुछ बेचारा बोल ही नहीं रहा था कि ये समझ गया कि मैं चाहूँ तो भी होने वाली नहीं है। अब इन्होंने फिर वहां पर संदेश भेजना बंद कर दिया, संदेश कोई भेजा ही नहीं। भाई इन्होंने वचन तो दे करके आए थे, भाई मैं जाऊंगा, जाने के बाद बात करूंगा, फिर हम लोग शादी करवा देंगे, लेकिन कोई संदेश आया नहीं। तो इसने भी देखा, समय देखा, इस लड़के ने समय बीतता चले, कोई संदेशा नहीं है। तो इतना तो उस महात्मा ने बताया था, उस व्यक्ति ने बताया मैं इस गांव में रहता हूँ, ये मेरा नाम है। तो वो लड़का जो था तरुण व्यक्ति, वो निकला उनके गांव की तरफ। अब गांव की तरफ निकला, निकलने के बाद जैसे जैसे गांव में पूछताछ की ये व्यक्ति कहाँ रहता है, उन्होंने कहा बोला ये सामने घर है। उसने घर तो देखा, घर तो बहुत बड़ा था। तो अब वहाँ आने के बाद उन्होंने कह दिया भाई देखो ऐसे यहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है। तो जो उसके जो लड़के थे समझ गए कि ये वही लड़का है जो हमारे पिताजी हमारे बहन की शादी इनके साथ फिक्स करवा कर आए हैं। तो लड़के ने एक प्लान किया, बोले पिताजी आप बाहर जाना नहीं, क्योंकि आप अगर जाएंगे तो आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने तो क्या किया, वचन में आप बन चुके हो, इसलिए आप बन जाना, हम लोग जाएंगे। तो बच्चे बाहर आए उसके दोनों। नहीं कौन हो बोलो तुम? बोले कोई नहीं, फिर मुझे इनसे मिलना है। बोले वो यहाँ रहते नहीं, बोले है नहीं, बोले ऐसा कुछ उल्टा सुल्टा बोलकर उस चीज को वहां पर बंद करना चाहते बात को। लेकिन ये भी बंदा अड़ा रहा, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोले उन्होंने वचन दिया है कि उनकी कन्या की शादी वो हमारे साथ करने वाले हैं। तो बेटे ने कहा बोले वचन बिचन हम लोग नहीं मानते बोले कुछ। तो ये भी थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा हमारे अगर पिताजी ने अगर आपको बोला है कि उनकी कन्या यानी कि हमारी बहन की अगर आपके साथ शादी होगी, तो दोनों की बातचीत चलते वहां पर कौन था? ये तो हम लोग कहते। तो उसने कहा भाई वैसे तो कोई था नहीं। बोले हम फिर कैसे माने? तो बोले कोई तो होगा, कोई ऐसा सबूत लेके आओ। तो इसने कहा अच्छा, बोले सबूत तो फिर एक है। बोले कौन है? बोले हम दोनों की जो बातचीत हो रही थी, तो जिस मंदिर में हो रही थी वो गोपाल जी का मंदिर था, भगवान श्री कृष्ण का, और भगवान श्री कृष्ण ने सब बातें सुनी है। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग रुकेंगे। क्यों रुकेंगे? आप एक वो व्यक्ति है जिसका पूरा विश्वास है कि भगवान मेरे हर एक बात सुनता है, भगवान मेरे हर एक बात सुनता है। जब इन्होंने ऐसे कहा, उनके जो लड़के थे, तो लड़कों ने कहा अगर भगवान ने बात सुनी है तो भगवान को सबूत के लिए लेकर आओ। इनको क्या लगा कि भगवान तो आने वाले हैं, भाई भगवान थोड़ी ना आएंगे चलते चलते। अब दो ऐसे लोग हैं, एक व्यक्ति ऐसा है जिसका पूरा विश्वास है भगवान सुन सकते हैं, भगवान देख भी सकते हैं, और एक वो व्यक्ति है जो ये मानता है कि भले भगवान के सामने चर्चा हुई भी होगी फिर भी भगवान सुन नहीं सकते, या फिर सुनते नहीं है, या फिर भगवान सबूत बनकर आ नहीं सकते। यही फर्क होता है अभक्त और
भक्त में। भक्त हमेशा जानता है कि भगवान मेरे हर एक बात को सुनता है, या भगवान ने जो भी मेरे जीवन में योजना बना रहे या कोई काम रुका हुआ है तो जरूर उसके पीछे मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छी योजना होगी। और अभक्त क्या होते हैं, थोड़े से काम के लिए क्या होते हैं, एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर माला बिला भजन पूजन सत्संग सब छोड़ दो, बोले छोड़ दो, कोई जाकर कोई मिलने वाला है नहीं। तो इसने क्या कहा, जो अभक्त थे इन्होंने कहा एक काम करो, अगर भगवान ने सुना है तो भगवान को लेकर आओ। जब भगवान आएंगे और हमको बताएंगे कि सचमुच ये बात हुई है तो फिर हम हमारे बहन की शादी आपके साथ करवा देंगे। अब इसका तो पूरा विश्वास, तो बोले मैं जरूर लेके आऊंगा भगवान। ये निकला कहाँ पर, मंदिर में गोपाल जी के, और वहां जाके बाद वो हाथ जोड़ के भगवान प्रार्थना कर, भगवान आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, ऐसे ऐसी बात हुई है। कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पर आए थे, एक व्यक्ति था और हम दोनों ने, उन्होंने आपके सामने उनकी कन्या की शादी मेरे साथ होगी ऐसा उन्होंने मुझे वचन दिया था, और आप ये साबित करने के लिए आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। तो भगवान ने ना एक आवाज आई ना दो आवाज आई, फिर इसने फिर से कहा कि भगवान आपको आना पड़ेगा, कोई आवाज नहीं। फिर इसने कहा कि भगवान अगर आप नहीं आएंगे तो मैं अन्न पानी का अनशन कर दूंगा, अन्न पानी त्याग दूंगा, आंदोलन करने बैठूंगा। आजकल तो काफी लोग करते हैं, लेकिन उनकी थोड़े समय के होते, जब प्राणों पर आते तो छोड़ देते हैं। लेकिन वो भक्त ऐसे नहीं होते, जैसे नामदेव महाराज का दूध पियो नहीं तो सर पटक पटक कर जान दे दूंगा। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा कहा तो अंदर से आवाज आई, वह बोले भगवान मैं तो सुन सकता लेकिन मैं चल नहीं सकता, क्योंकि मैं तो किस में रूप में हूँ, किस रूप में हूँ, विग्रह के रूप में हूँ, पाषाण के रूप में यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं चल नहीं सकता। मैंने सुना जरूर है लेकिन मैं चल नहीं सकता। बोले तो ये भक्त होते क्या है कि भज श्री कृष्ण वही बड़े चतुर। ये भगवान के भक्त सबसे चतुर है, संसार में सबसे बुद्धिमान, सबसे चतुर, सबसे होशियार अगर कौन हो तो कौन है वो, केवल जो इस मार्ग में पूरे विश्वास श्रद्धा के साथ लगे हुए। इसने कहा कि भगवान अगर आप मेरी बात सुन सकते हो और अगर आप रिप्लाई भी दे सकते हो तो आप चल क्यों नहीं सकते, आप चल भी सकते हो लेकिन आप क्या कर रहे हो, नाटक कर रहे हो। बोले अगर आप बोल सकते हो तो आपको आप चल भी सकते हो। मेरी इच्छा है कि आप सबूत के लिए मेरे साथ चलना, नहीं तो मेरी बदनामी कम और आपकी बदनामी ज्यादा होगी, याद रखना। तो भगवान बोले भाई मैं तुम्हारे सामने अब झुक जाता हूँ, तुम बोलो कहाँ जाना है। बोले मेरे साथ चलो, वहां पर क्या करो, सबूत बनकर चलना है, आपको साक्ष्य देनी है वहां पर कि आपके सामने उसने मुझे ये वचन दिया था। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन तुम आगे आगे चलना और मैं पीछे पीछे चलूंगा। फिर भक्त कहता है अगर मैं आगे चलूं और आप पीछे चले, और पीछे चलते चलते अगर बीच में से कहीं गायब हुए तो मुझे कैसा पता चलेगा। भाई ये हास्य विनोद के साथ भी भगवान के साथ बातें होती है। अगर आप कभी भक्तों की कथा पढ़ेंगे ना तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे एक भक्त हो चुके संसार में, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी भगवान कभी भक्त के साथ संबंध बांधता है करके। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर मुझे जानना चाहते हो मैं आपके पीछे खड़े। तो भगवान क्या कहते, मैं मेरे पैर में एक पायल बांध देता हूँ, उसकी आवाज जब तक आ रही तब तक समझना कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, और जैसे समझ लेना अगर आवाज बंद हुई तो बोले फिर भी पीछे मुड़कर तुमको देखना नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। भगवान भक्त के तक इतने भगवान के तो जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। बोले कोई बात नहीं मेरे पीछे पीछे चलो, लेकिन जैसे आवाज बंद हो जाएगी तो मैं पीछे मुड़कर देखूंगा। भगवान ने पीछे मुड़कर देखोगे तो मैं वही के वही रुक जाऊंगा। तो भगवान ने पैर में पायल बांध दिया और चलने लगे। चलते 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 वृंदावन से जगन्नाथपुरी कम से कम 1100 किलोमीटर का अंतर है। कितना? 1100 किलोमीटर। अरे भगवान वहां तक चलते आए और बस उस गांव में आते ही पायल का आवाज आना बंद हुआ। जैसे पायल का आवाज बंद हो गया तो इसने देखा भगवान है क्या, फिर गए वृंदावन, फिर इतना भागना पड़ेगा मुझे रिटर्न। उसने तुरंत देखा तो भगवान वहीं के वहीं थम गए, विराजमान हुए। फिर एक गांव में आकर कहने लगा भाई देखो तुमको साक्ष्य चाहिए भगवान को, भगवान मेरे साथ आए हुए हैं, आप चलो देखने के लिए। किसी का विश्वास नहीं था, पूरा गांव वहां पर उमड़ पड़ा। जब पूरे गांव ने देखा कि भाई इतनी बड़ी विग्रह कोई उठाकर तो ला नहीं सकता, जिस समय में वो आए उस समय में इतनी दूरी की दूरी नहीं हो सकती। तब जाकर उसके बेटे ने उस बात को मान्य किया, पिताजी को बुलाया और वहां पर उनका क्या हुआ, बाद में विवाह हुआ। तो वहीं पर आज भी अगर आप लोग कभी जाएंगे जगन्नाथपुरी तो साक्षी गोपाल नाम का एक टेम्पल है, तो उसका दर्शन जरूर करना। तो वहां पर भगवान साक्ष्य देने के लिए आए। अभी मैं आपको क्यों कथा सुनाई, क्योंकि जो हमने लास्ट में जो श्लोक लिया था, जन्म कर्म च मे दिव्य, भगवान का जन्म
कर्म कैसे हैं? धीमे। अगर भगवान को प्रार्थना कर रहे हो तो समझ लेना वो सुन रहा है। आप ये कभी मत सोचना कि मंदिर में जाकर ही करो, आप जहां पर भी बैठे हो वहीं से प्रार्थना लगा दो, भगवान वो सुनने के लिए तैयार। लेकिन ये विश्वास होना चाहिए जब मैंने भगवान को बोला है तो भगवान ने सुना है, तो भगवान अपने समय पर उस काम को पूरा करेंगे। इसलिए तुकाराम महाराज कहते बोले, भक्तिपाद जी बताते 3 गुण हमारे अंदर होते हैं, लेकिन जो 3 नंबर का गुण है जिसके पास अमाप रूप में बड़ी मात्रा में, वो सक्सेस भक्त है। कौन सा? पेशेंस, धैर्य, विश्वास है। उन्होंने बुक लिखा है WCP करके, विलिंग, कॉन्फिडेंस और पेशेंस। इच्छा भी है, हमारा विश्वास भी है, भगवान है, हमारी इच्छा भी है कि भगवान कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन पेशेंस हमारे पास बहुत कम आता है। तो तुकाराम महाराज यहाँ तक बताते बोले, इस संसार में अगर सबसे बड़ा बलवान कौन होगा ना, तो वही है जिसने पेशेंस को धारण करके रखा। हमारे पास क्या है? पेशेंस की कमी है। श्रद्धा है, विश्वास है, आते हैं जाते हैं, सब कुछ है, पेशेंस की मात्रा बहुत कम है, और यही हमारे अंदर होना चाहिए। और पेशेंस कहाँ तक होना चाहिए? अनेक जन्मों तक, क्योंकि भगवान खुद यहाँ पर बता दे, बहुनाम जन्माने मानते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। बहुत अनेक जन्मों के बाद एक आध कोई इस मार्ग में चलने तैयार होता है। अनेक जन्म मतलब क्या होता है कि जो अनेक जन्मों तक जिसने पेशेंस धारण करके रखा है। भगवान कहते हैं कि वही मेरे इस दिव्य ज्ञान को जान सकता है, सब कोई नहीं जान सकता। हरे कृष्णा। हम एक माला जप करेंगे। अनाउंसमेंट नंतर आठवण